तो ये कंफर्म है कि एपिसोड 6 में हमें ही हू रिमेन्स देखने को जरूर मिलेगा। व्हाट इफ ही हू रिमेन्स ने शुरू से ही प्लान किया हो? ऐसा हो सकता है कि लोकी TVA का गद्दी संभालने के लिए तैयार हो जाए। जब बार बार लोकी विक्टर टाइमली को भेजता है और वो बार बार नूडल बन जाता है, तो लोकी खुद वहाँ पे टेम्पोरल लूम ठीक करने के लिए जा रहा है। ये एक इम्पोर्टेंट सीन होने वाला है एंड शायद लोकी TVA को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दे। हे क्या हाल चाल है दोस्तों। सो फाइनली लोकी का सीजन फिनाले आ चुका है और मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप सभी ने इस दौरान मुझे बहुत ही सपोर्ट किया। सो गाइस, आप लोगों को दिल से थैंक यू। एनीवेज, लोकी सीजन 2 के फिनाले एपिसोड के ऊपर बात करें तो सच बोलूं तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। बहुत बढ़िया था, सबसे अच्छा था। ये वर्ड्स भी इस एपिसोड के लिए कम पड़ जाएंगे। और एक बात यह है कि ये एपिसोड बहुत ही इमोशनल था। मतलब तुम लोकी के एक्सप्रेशंस को ही देखकर उसके इमोशंस को फील कर पाते हो और इसके लिए टॉम हिडलस्टोन हैट्स ऑफ भाई। बंदे ने क्या काम किया है यार, ए मार्क। इस एपिसोड का लेंथ 56 मिनट्स का था, जिसमें हमें देखने को मिला कि लोकी TVA को कैसे बचाता है, लोकी ही हू रिमेन्स को कैसे हराता है एंड क्या वो अपने ग्लोरियस पर्पस को फुलफिल कर भी पाता है या नहीं। सभी चीजों के ऊपर बात करेंगे। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर कुछ ज्यादा ही पसंद आ जाए तो एक लाइक करना मत भूलना। सो वन लास्ट टाइम, चलिए शुरू करते हैं। I know what kind of god I need to be. दोस्तों, इस एपिसोड का नाम भी ग्लोरियस पर्पस है एंड यही सेम नाम सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड का नाम भी था। एंड यहाँ पे फिर से वही स्नेक ईटिंग इट्स ओन टेल वाली बात आ जाती है। मतलब जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था वहीं पे सब कुछ खत्म भी हुआ एंड जिस ग्लोरियस पर्पस की बात वो फर्स्ट एपिसोड में कर रहा था, उसको वो ग्लोरियस पर्पस आखिरकार मिल ही गया। इसके ऊपर बात करेंगे आगे, लेकिन अब शुरू से शुरू करते हैं, जहाँ पे ये एपिसोड भी वहीं पे शुरू होती है जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मतलब लोकी टाइम स्लिप करके फिर से TVA में पहुंच चुका है, जहाँ पे विक्टर टाइमली जा रहा होता है लूम को ठीक करने के लिए एंड वहाँ पे पहुंच के वो विक्टर टाइमली को पहले तो जाने देता है एंड पहले की तरह वो नूडल बन जाता है। फिर लोकी ओबी से पूछता है कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं, तो ओबी बोलता है कि हमें पहले करना था, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था। फिर हम बार बार इस इवेंट को रिपीट होते देखते हैं और हर बार कुछ न कुछ गलती हो जाती थी, जिससे कि विक्टर टाइमली स्पैगेटिफाई हो जा रहा था। लेकिन फिर एक बार लोकी ओबी से पूछता है कि जितनी नॉलेज तुम्हें साइंस, फिजिक्स, इंजीनियरिंग को लेकर है, उससे मुझे सीखने में कितना टाइम लगेगा। तो ओबी बोलता है कि सालों साल लग जाएंगे, शायद सेंचुरीज भी लग सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट चीज हम देखते हैं वो है सेंचुरीज लेटर। मतलब लोकी सेंचुरीज तक यही सब साइंस, फिजिक्स का गणित सीखता रहा। फिर वो मल्टीप्लायर को जल्द से जल्द बनाकर विक्टर टाइमली को जाने के लिए बोलता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि इस बार कोई भी गलती हो, तो वो हर छोटी सी छोटी चीज सही करने की कोशिश करता है। फिर इस बार टाइमली जाता है और उसे कुछ नहीं होता और सब कुछ प्लान के मुताबिक करके वो आ जाता है और सभी लोग खुश हो रहे होते हैं कि तभी ओबी बोलता है कि लूम और ज्यादा ओवरलोड हो रहा है और ये इसलिए हो रहा है कि उन्होंने मल्टीप्लायर लगा तो दिया है पर टाइमलाइंस इन्फिनिटी रेट से बढ़ती चली जा रही हैं और इन्फिनिटी को अपने अंदर कोई कैसे समा सकता है। एंड विक्टर टाइमली बोलता है ये तो 0 से डिवाइड करने के बराबर हो गया। यानी कि लोकी ने जितनी भी सारी चीजें सीखी वो सब अब उसके कुछ भी काम नहीं आने वाला। एंड वो सोचता है कि ओनली वे टू स्टॉप दिस इज टू स्टॉप सेक्रेट लाइन फ्रॉम ब्रांचिंग इन द फर्स्ट प्लेस। मतलब सेक्रेट टाइमलाइन का ब्रांचेस ही नहीं बनेंगे तो वो फटेंगे ही नहीं और इस वजह से वो वहाँ से टाइम स्लिप करता है और पहुंच जाता है सीधे सीजन 1 के फिनाले के टाइम, जहाँ पे सिल्वी और लोकी की फाइट चल रही होती है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो चीजें ही हू रिमेन्स ने सीजन 1 के एंड में बोला था वो सब झूठ है। मतलब उसने बोला था ना, अभी थ्रेशोल्ड पार हो चुका है और मुझे पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। ये सारी की सारी बातें झूठ थी। वो जानता था कि आगे क्या होने वाला है। उसने सब कुछ प्लान किया हुआ था कि उसको मारने के बाद मल्टीवर्स के ब्रांचेस होने लगेंगी, टेम्पोरल रूम फटने लगेगा, लोकी टाइम स्लिप करने लगेगा, फिर वो टाइम स्लिप को कंट्रोल करना सीख जाएगा और अल्टीमेटली वो यहाँ पे आ जाएगा। नाउ लोकी टाइम स्लिपिंग के साथ साथ टाइम को कंट्रोल करना भी सीख जाता है। मतलब वो अभी टाइम को पॉज भी कर सकता है। एंड इन ए वे ही हू रिमेन्स के पास जो भी पावर्स हैं उसके पास भी अभी वही सब पावर्स हैं। पर यहाँ पे ही हू रिमेन्स एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है अपने वेरिएंट्स को लेकर कि मेरे वेरिएंट्स तो ऑलरेडी घूम रहे हैं यहाँ वहाँ
और ये चीज टोटली डिफरेंट है उसी के ही सीजन 1 के स्टेटमेंट से, जहाँ पे उसने बोला था कि मेरे कोई भी वेरिएंट्स नहीं है, पर मुझे मारोगे तो मेरे वेरिएंट्स आ जाएंगे। पर अब ये बोल रहा है कि मुझे मारो या छोड़ो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे वेरिएंट्स तो आने ही वाले हैं। और ये बात सेंस भी बनाती है क्योंकि हमने पहले ही काउंसिल ऑफ कैंग्स को देख लिया है। फिर लोकी यहाँ पे बोलता है मैं तेरा लूम ही तोड़ दूंगा। फिर ही हू रिमेन्स बोलता है कि तुम लूम कैसे तोड़ोगे, अगर तुमने लूम तोड़ दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो लूम ही है जो सीक्रेट टाइमलाइन को होल्ड करके रखती है। लेकिन वहीं पे लोकी की नजर वहाँ पे रखी एक ब्लैक बोर्ड के ऊपर पड़ती है और वहाँ पे कुछ इक्वेशंस लिखी हुई होती हैं और वो कहता है कि मैं कुछ अलग कर लूंगा। अब ही हू रिमेन्स ने सारी की सारी चीजें प्लान करके रखी थी, सिवाय एक चीज के कि वो जिस बंदे पर दाव लगा रहा था वो लोकी था। और लोकी सेंचुरी स्पेंड कर चुका है यही सब फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स और इसी गणित को समझने में, जिस वजह से वो एक झटके में उस इक्वेशन को देख के समझ जाता है और ये चीज वो आगे चल के यूज करेगा TVA को बचाने के लिए। फिर वो टाइम स्लिप करके मोबियस के पास पहुंचता है और मोबियस को पूछता है कि किसी की जान लेने में और किसी को बचाने में क्या डिफरेंस है। और मोबियस बोलता है कि अगर चीजें बचानी है तो उन्हें अच्छी चीजों को सैक्रिफाइस करना होगा। फिर वहाँ से लोकी टाइम स्लिप करके एपिसोड 5 के एंड में आप पहुँचता है जहाँ पे सब कुछ खत्म हो रहा होता है। फिर लोकी टाइम को स्टॉप कर देता है और उसकी बातचीत सिल्वी से होती है। वो सिल्वी को बोलता है कि सब कुछ ठीक करने के लिए तुम्हें मारना होगा। फिर सिल्वी उसे बोलती है कि मैंने ही हू रिमेन्स को मारा है और इसमें कोई गलती नहीं है, कभी कभी कुछ चीजों को तबाह करना अच्छा होता है। लोकी बोलता है हाँ अच्छा होता है, अगर तुम्हारे पास कोई और बेहतर चीज है जो उसकी जगह ले सके। और ये कहकर लोकी वहाँ से टाइम स्लिप कर जाता है और पहुँचता है सीधे वही जगह पर जहाँ पे लूम फटने वाला होता है। और किसी को ना बताकर वो खुद ही लूम के अंदर जाने का फैसला करता है, लेकिन जाने से पहले वो एक डायलॉग बोलता है कि फॉर यू, फॉर ऑल ऑफ अस। और यही एग्जैक्ट लाइन उसने थोर की फर्स्ट मूवी में लोकी ने अपने डेथ से पहले बोला था, जहाँ पे हमें पता चल जाता है कि ये चीज लोकी के कैरेक्टर आर्क कंप्लीट कर देती है। For you. For all of us. For you! For all of us! और इसी के बाद हम जो भी देखते हैं वो गूज़बम्प्स और इमोशनल हमें एक साथ फील कराती है। और ये सीन मार्वल के सबसे एपिक सीन्स में शामिल होने वाला है और इस सेक्रीफाइस को लोग सदियों तक याद रखेंगे। और इस सीन के टाइम मेरे आंखों से भी आंसू टपक रहे थे। एनीवेज हम देखते हैं कि लोकी यहाँ पे टेम्पोरल लूम की ओर बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते वो अपने नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगता है एंड लोकी पूरे टेम्पोरल लूम को ही डिस्ट्रॉय कर देता है और जो सारे के सारे ब्रांचेस थे वो सब डेड होने लगते हैं। फिर लोकी अपनी मैजिक से उनको रिवाइव करता है एंड एक एक को पकड़कर वो सिटाडेल एट द एंड ऑफ टाइम पे पहुंचता है और वो ही हू रिमेन्स के थ्रोन पर बैठता है और सारी की सारी टाइमलाइंस को जोड़कर अपना मैजिक इन्फ्यूज कर देता है और जितने भी सारे के सारे टाइमलाइंस है लोकी के मैजिक से रिवाइव हो जाते हैं और सब कुछ ग्रीन कलर का हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो सब टाइमलाइन मिलके अब एक ट्री के फॉर्म में आ जाती हैं। जो लोग यहाँ पे समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या है, तो उनके लिए बता दूं, जहाँ पहले ही हू रिमेन्स था तो वो चाहता था कि सिर्फ एक सीक्रेट टाइमलाइन रहे और कुछ एक्स्ट्रा टाइमलाइन क्रिएट भी हो तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। मतलब बेसिकली लोगों के पास कोई भी फ्री विल नहीं था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लोकी ने क्या किया कि जितने भी टाइमलाइन के ब्रांचेस बन रहे थे उसने कहा सबको बनने दो, मतलब लोगों के पास अभी फ्री विल है और इसी चीज से मल्टीवर्सल वॉर को सेटअप कर दिया गया है। फिर एंड में हम देखते हैं जहाँ TVA में सीक्रेट टाइमलाइन को प्रोटेक्ट किया जा रहा था वहाँ पे अब ट्री को प्रोटेक्ट किया जा रहा है और मिस मिनट्स को भी रिवाइव कर दिया गया है। फिर मोबियस B15 को कैंग के एक वेरिएंट के बारे में बताता है और ये वही वेरिएंट है जिसको हमने क्वांटमेनिया में देखा था। फिर मोबियस अपने खुद के टाइमलाइन में चला जाता है और बोलता है कि लेट द टाइम पास और वो अपने पुराने टाइमलाइन में रहने लगता है। फिर हम देखते हैं ओबी TVA बुक का सेकेंड एडिशन लॉन्च कर देता है और ही हू रिमेन्स को जो बचपन में एक बुक मिली थी वो उसको नहीं मिलती है। फिर हम रवोना को देख पाते हैं वॉइड में। फिर अलायत उसको मारने के लिए आता है जिसको देखकर पहले तो वो डर जाती है फिर फाइट करने का ठान लेती है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं लोकी को जो ये सब कुछ देख पा रहा है। वो अपने ग्लोरियस पर्पस को सर्व तो कर चुका है पर उसका ग्लोरियस पर्पस ही उसका बर्डन है तो वो खुश नहीं है। और इसी के साथ ये एपिसोड और लोकी सीजन 2 खत्म हो जाता है और इसमें कोई पोस्ट क्रेडिट सीन है ही नहीं। आप मुझे कमेंट में बताओ कि लोकी सीजन 2 आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ दिस ईयर में बोलूंगा। और जाते जाते शुरू से लोकी के सीजन 2 को फॉलो करना चाहते हो तो एंड स्क्रीन में क्लिक करके जरूर देख लेना क्योंकि मैं आपसे वहीं पे मिलूंगा। बाय।